आज हम शंख ध्वनि के ऊपर थोड़ी चर्चा आरंभ करते हैं। महाभारत में जो गीता का अध्याय है उसमें स्पष्ट रूप से निर्देश है कि सबसे पहले पितामह ने शंख ध्वनि किया था। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योचै शंखम दद्मौ प्रतापवान। उसके हर्ष को उत्पन्न करते हुए, ये कहते हैं, दुर्योधन के हर्ष को उत्पन्न करते हुए पितामह ने सिंहनाद करके और फिर शंख को बजाया। सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम दद्मौ प्रतापवान। तो सिंहनाद करके फिर शंख को बजाया। तो हर्ष दुर्योधन के भीतर क्यों लाना था? विराट के युद्ध में पांडव अर्जुन के प्रताप को दुर्योधन देख चुका था। अकेले अर्जुन ने पूरी कौरव सेना और सभी महारथियों को परास्त करके और गायों को छीन लिया था। तो इसलिए उसको वो दुखी था मन ही मन। तो उसको हर्षित करने के लिए ये पितामह ने किया, क्योंकि उससे ये विश्वास हो जाए कि पितामह पूरे उत्साह के साथ युद्ध में उतर रहे हैं। और उसके बाद फिर शंख भेरी अन्य लोगों के द्वारा भी बजाए गए और वो शब्द बहुत ही उच्च स्वर का निकला। तो ये दिया है। उसके बाद फिर कृष्ण और अर्जुन ने अपने शंखनाद को किया। तो ये वहाँ वर्णन है कि श्वेत घोड़ों से युक्त महति स्यंदने स्थित है। महत स्यंदन में, बड़े रथ में, या ये कहिए पूजित रथ में। पूजित रथ में इसलिए है कि महत का अर्थ दोनों होता है, पूजित भी होता है और बड़ा भी होता है। तो अग्निदेव ने उस रथ को दिया था। तो अग्निदेव तो स्वयं पवित्र हैं, पूजित हैं, और उनके दिया हुआ वो रथ जो है वो भी पूजित रथ है, क्योंकि वो अजेय रथ था और उस पर भी भगवान श्री कृष्ण की अवस्थिति और अर्जुन का वहाँ सानिध्य, ये दोनों ही उसकी अजेयता को और भी बढ़ा रहे थे। तो इन दोनों ने भी अपने अपने दिव्य शंखों को बजाया। तो दिव्य शंख जो हैं, ये भगवान का शंख जो है पांचजन्य है और अर्जुन का शंख देवदत्त है। तो ये शंख इन लोगों ने बजाया क्योंकि हम आपकी चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं, हम युद्ध के लिए उद्यत हैं। और शंख ध्वनि से अपने लोगों के भीतर, क्योंकि देखिए एक स्वाभाविक दबाव तो होता है। पितामह अजेय थे, ये सब लोग जानते हैं, और इतने उत्साह में जब शंखनाद कर रहे हैं तो हमारी सेना का मनोबल कम न हो जाए, इसके लिए भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन ने भी शंख को बजाया। सबसे पहले भगवान कृष्ण ने शंख वादन किया। अब प्रश्न ये होता है कि वो तो सारथी थे, और भीष्म का तो सबसे पहले शंख वादन उचित है, क्योंकि वो उधर के सेनापति थे। और यहाँ क्या थे? भीष्म के बराबरी के कृष्ण थे इस सेना में। हाँ, ये है कि जहाँ महाभारत में आप सेना विभाग को देखेंगे, सेना विभाग कह रहे हैं, माने जहाँ पर नियंत्रकों की बात हो रही है कि सेना के नियंत्रक कौन होंगे, तो धृष्टद्युम्न को सेनापति बनाया गया। और लेकिन सर्वोच्च नियंत्रक भगवान कृष्ण को ही युधिष्ठिर ने बनाया। तो सर्वोच्च नियंत्रक जब वही थे तो उन्होंने सबसे पहले शंख को बजाया। और उसके साथ दूसरे नंबर पर अर्जुन थे। वो जो सेनापति के नियोजन की बात है, सेनापति के
सेनापतित्व या उनके क्रम की बात है तो उसमें भगवान श्री कृष्ण सबके ऊपर थे। इसीलिए उन्होंने भीष्म के शंख वादन के अनंतर शंख वादन किया और अर्जुन उनके बाद थे। तो अर्जुन तो महारथी थे, हर आदमी ये समझता था कि कृष्ण सारथी हैं, लेकिन वो जो सेनापति का या सेना के नियंत्रकों का विभाग किया है युधिष्ठिर ने, उसमें वो सर्वोच्च नियंत्रक के रूप में हैं और अर्जुन उसके बाद हैं। इसीलिए सबसे पहले भगवान कृष्ण ने शंखनाद किया और उसके बाद अर्जुन शंखनाद करते हैं। ये दिव्य शंख हैं दोनों ही, क्योंकि अर्जुन को वो शंख वरुण से प्राप्त हुआ था। और भगवान श्री कृष्ण के शंख की चर्चा तो किस रूप में की जाए, इसको बहुत विचार करना चाहिए। क्योंकि देखिए, वो जब भी अवतार लेते हैं, रामावतार में आते हैं, कृष्णावतार के पहले का अवतार है, तो वहाँ भी वो निज आयुध भुज चारी कह के गोस्वामी जी वो स्तुति में उल्लेख करते हैं। तो वहाँ शंख चक्र गदा पद्म ये चारों हैं। तो वो शंख कौन सा है, इस पर तो विचार करना होगा। यद्यपि अमरकोश में ये दिया है कि शंखो लक्ष्मीपते पांच जन्यम चक्रम सुदर्शन। तो लक्ष्मीपति का शंख जो है वो पांचजन्य है और उनका चक्र जो है उसका नाम सुदर्शन है। तो देखिए, चक्र का नाम सुदर्शन है, या ये कहिए कि उनका जो शोभन दर्शन है, सौम्य रूप में दर्शन है, वो दर्शन ही चक्र है। चक्र जैसे चक्र कभी भी किसी की रक्षा में विफल नहीं हुआ है। चक्र का संधान करने के बाद भगवान को उन्हें रोकने के लिए भी सोचना पड़ता है, वैसे वो संधान नहीं करते और आज्ञा मिलने के बाद वो रुकते भी नहीं, तो चक्र निष्फल नहीं होते। तो वैसे भगवान का सुदर्शन जो है वो वास्तव में वही चक्र है, क्योंकि वही सबसे बड़ी बाधा को, सबसे बड़े शत्रु को वो पार कराता है। शोभन दर्शन से ही हम इस संसार से मुक्ति पाते हैं। इसलिए उनका जो शंख और चक्र, केवल वही नहीं, सभी चक्र, सभी आयुध जो हैं वो चेतन हैं। ये नहीं कह सकते आप कि वो अन्य शंखों की तरह अचेतन है। तो वो चेतन है तब तो उसको दिव्य कहना ही पड़ेगा। दिव्य वो चीज़ होती है जो कि जिसका धरती के पदार्थों से कोई साम्य न हो और पूरी तरह से वैषम्य होने पर भी वो हमारे दुखों को, हमारी जो विभीषिका है उसको दूर करने के लिए वो काम में आते हैं, क्योंकि भगवान के आयुध हैं। तो इसलिए उसकी दिव्यता तो है, और दिव्यता इसलिए भी है कि वो भगवान के स्पर्श से नित्य पूत है। भगवान का स्पर्श देखिए, हम चाहें कृष्णावतार में देखें, रामावतार में देखें, या भगवान विष्णु जब भी आते हैं तो उनके हाथ में शंख होता है। और ये शंख जो है वो दिव्य इसलिए है कि वो यदि पांच भौतिक होता तो उसको भगवान ये न कहते जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्वतः। जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। तो ठीक है, इस अंश में आप कहें कि नहीं, कोई हथियारों के सहित या शंख चक्र आदि के सहित कोई बालक जन्म नहीं लेता, तो भगवान का जन्म जो है वो दिव्य है। तो नहीं, जन्म और कर्म दोनों दिव्य कह रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जन्म तो दिव्य है इसलिए कि वो प्रकृति के गुणों से निष्पन्न शरीर से वो हमारे बीच नहीं आते। प्रकृति के गुण जो हैं वो उनके शरीर के निष्पादक नहीं होते। प्रतीति होती है उस तरह की, लेकिन होते नहीं। इसीलिए वो
कहते हैं गीता में, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। तो इसलिए तो उनका जब संभव हुआ तो उसमें केवल शरीर का नहीं हुआ, ये शंख चक्रादि का भी उसी रूप में संभव है। तो वो दिव्य तो हैं, तो इसीलिए दिया कि दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु, दिव्य शंख उन लोगों ने बजाया, दोनों ने, केशव और माधव ने। तो नाम भी लिख दिए कि पांचजन्यम ऋषिकेशः देवदत्तम धनंजय। तो देवदत्त जो है वो अर्जुन के शंख का नाम है। धनंजय शब्द से संबोधित किया अर्जुन को कि धनंजय ने देवदत्त शंख को बजाया, क्योंकि राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर के उन्होंने जो धन का आहरण किया था राजाओं को जीत करके, तो वो उनकी अजेयता को बता रहा था। तो धनंजय शब्द ये बता रहा है कि वो सभी राजाओं का विजेता है। तो इस शब्द के प्रयोग से दुर्योधन के मन में और भीति आएगी, क्योंकि वो तो जान रहा है और इसके पहले वो यक्षों से युद्ध के समय में अर्जुन के पराक्रम को देख चुका है, इसलिए उसको भीति तो सदा रहती है। तो उसने उस नाम का प्रयोग संजय ने किया, धनंजय। तो संजय ने किया, व्यास जी ने किया, कहिए। संजय तो बहुत सुन के बोल रहे हैं। और पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीम कर्मा विकोदर, विकोदर जो हैं भीम, वो महाशंख जो पौंड्र शंख है उसका वादन किए। तो महाशंख जो है इसका महत्व किस अंश में, क्या उसकी बड़ाई को लेके कहेंगे, उसकी मजबूती को लेके कहेंगे, अथवा उसकी ध्वनि को लेके कहेंगे। जैसे वहाँ दिया है ना, उसके मृत्यु के प्रसंग में भागवत में दिया है कि पांचजन्य ध्वनिम श्रुत्वा जुगान्ता सन भीषणम। पांचजन्य की जो ध्वनि है वो जुगांत में जो वज्रपात होता है उसके समान भीषण थी ध्वनि। जो ध्वनि उन्होंने पंचशिरा के पास जाने के पहले किया, तो जुगांत असनि के समान भीषण। तो देखिए ये शंख ध्वनि जो है वो सभी अशुभों को दूर करने वाली है, क्योंकि शंख का नाम ही है जो सम को लावे। सम का जो सम माने सुख, शांति, तो उसको जो देने वाला है, लाने वाला है। तो कैसे करेगा? अशुभ को दूर करके ही तो शांति को देगा। तो अशुभ को दूर करेगा। तो अशुभ जो है वो ये कहिए कि सभी लोग शंख का वादन करते थे तो सबके अशुभ दूर होते थे, तो फिर किसी को मरना नहीं चाहिए। तो पक्ष प्रतिपक्ष दोनों ओर शंख बज रहे हैं, और शंख बजते ही युद्ध शुरू होते ही मृत्यु भी शुरू हो जाती थी। तो नहीं, वो ठीक है, लेकिन शंख जो है अशुभ को दूर करता है। तो अशुभ देखिए कई तरह के हैं ना। अशुभ क्या हैं? शुभ के, अच्छी चीज़ के प्रतिबंधक हैं। तो शंख ध्वनि से जो है पहले तो शरीर के जो बहुत से रोग हैं वो दूर होते हैं। तो एक अशुभ तो वो शरीर का प्रतिदिन वादन करते हुए मनुष्य अपना उसको दूर करता ही है। और युद्ध के समय जो है वो बजाता है। तो शंख को बजाने से योद्धा के स्वर का, उसके प्राण का, उसके बल का अंदाज़ा जो है वो लोगों को होता था उस ध्वनि के द्वारा। तो इसीलिए वो अशुभ को तो दूर करने वाला है। अब मृत्यु को टाल देगा ऐसा तो नहीं है, लेकिन अशुभ तो वो हमेशा दूर करता ही है। इसीलिए वृकोदर ने जो है वो कहते हैं कि महाशंख बजाया। तो उसकी ध्वनि जो है
वो बहुत अधिक हो सकती है। तो उसके कारण उसका महत्व आखिर किस अंश में कहेंगे? महाशंख है तो महत्व विशिष्ट शंख है, तो शंख का काम तो है अपनी ध्वनि के द्वारा अशुभ को दूर करना। तो वो और तो अशुभ दूर हुआ, अगर शत्रु के भीतर उसके हृदय में कंपन हुआ, उसको भीति हुई, तो हमारा अशुभ तो दूर हुआ जो शंख वादन करने वाला है उसका। तो इसीलिए भीम की ध्वनि थी, वैसे ही उनके मुख से जो शब्द निकलते थे उनसे जो है उनसे ही भीति होती थी। हनुमान जी मानस में आया है ना कि जब शब्द करते थे तो गर्भ स्रवहि सुनि निश्चर नारी, स्त्री वो जो निश्चर नारियां हैं उनके गर्भपात भी हो जाता था उससे, उसके कारण भय से, अत्यधिक भय से। तो इसलिए ये भीमकर्मा वृकोदर का ये शंख वादन जो है शत्रुओं में भय पैदा करने के लिए है। और हनुमान जी अर्जुन के रथ पर बैठे भी इसीलिए थे कि वो बोल के और आधा पराक्रम सामने वाले वीरों का हरण कर लेते थे। और यही उन्होंने भीम से कहा भी था कि अच्छा चलो, तुम जब हमसे वर नहीं मांगोगे तो हम महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ पर बैठ के इस रूप में तुम्हारी सहायता करेंगे। तो भीम ने अपने उस शंख का वादन किया और ये दिया है कि अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा। कुंती पुत्र युधिष्ठिर जो हैं, तो देखिए दोनों चीज़ें दिया। कुंती पुत्र हैं युधिष्ठिर, तो क्योंकि कुंती ने बड़ा तप करके और धर्मराज से उनको प्राप्त किया था, धर्म को की आराधना के द्वारा। और तो एक तो कुंती के पुत्र हैं और राजा हैं, क्योंकि राजसूय का उन्होंने जजन किया था, राजसूय जाग किया था। वचन मिलता है राजा राजसूय न जजित, राजा जो है वो राजसूय यज्ञ करे तो सही माने में राजा वही थे। तो इसीलिए उनका राजा संबोधन किया, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा। अब अन्यथा तो ये कोई कहेगा कि उस समय तो दुर्योधन राजा था या जो राज था धृतराष्ट्र राजा थे, तो फिर इनको राजा क्यों कहा? और तो इसलिए कहा कि वो यज्ञ कर चुके थे, राजसूय यज्ञ, और फिर ये युधिष्ठिर नाम ही ये सूचित करता है कि वो युद्ध में स्थिर रहेंगे, माने अन्य लोग पलायन करेंगे या उनकी मृत्यु होगी, लेकिन वो युद्ध में स्थिर होकर के जयभागी बनेंगे और इनके विपक्षी लोग जो हैं वो इस रूप में नहीं रहेंगे। तो ये दिया। और अनंत विजय शब्द से उन्होंने, अनंत विजय नाम का शंख उन्होंने बजाया। तो अनंत विजय जो है वो ये सूचित करता है कि जिसके विजय का कोई अंत नहीं है। अनंत विजयम राजा माने वो शंख ध्वनि जहाँ हुई तो वहाँ विजय होनी ही है, ये उस शंख के नाम से ही द्योतित होता है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा, ये उन्होंने अपने शंख का वादन तो किया, उसके साथ साथ ही ये सारी जो योजना है, सारे जो विचार हैं, शब्दों के माध्यम से जो भाव आ रहे हैं, उनको भी व्यास जी ने प्रकट कर दिया। और संजय ने धृतराष्ट्र को इसको सुनाया कि नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंखों का वादन किया। तो देखिए ये जो शंख ध्वनि है, तो वो तो पहले भी महाभारत काल में भी शंख ध्वनि का विशेष वर्णन आता। अंतर इतना ही है कि यहाँ जो योद्धाओं के मुख से शंख वादन
हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये वर्णन मिलता है। और वहाँ शंख बजाते हुए योद्धा युद्ध का आरंभ कर रहा है, ये तो नहीं मिलता, बल्कि उनके सहायक जो हैं वो जरूर शंख वादन करते थे। ये हम उनके प्रसंग में, चाहे कुंभकर्ण गया है तब भी देख सकते हैं, लड़ने के लिए गया है तो, और अन्य भी राक्षसों के प्रसंग में ये देखने को मिलता है। तो इसकी चर्चा हम फिर करेंगे अगले उसमें प्रमाण के सहित, कि किस तरह से धनंजय के शंख का नाम देवदत्त पड़ा। देखिए, ये कुंती के पुत्र धनंजय भी हैं, लेकिन उनको नाम, जिस नाम से संबोधन किया जा रहा है उस नाम की वहाँ ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है कि जो धन जीत चुका है, धन आदमी अपना प्राण रहते रहते देना नहीं चाहता, तो लेकिन जब वो धन को जीता है, इसका मतलब ये है कि प्रतिपक्षी की हार तो सुनिश्चित है, चाहे वो मर के धन दे दे या स्वयं पराजित होकर के दे दे, क्योंकि वो धन तो ऐसे नहीं देगा। तो इसलिए ये सूचित होता है इस शब्द से कि अर्जुन जरूर इस युद्ध को जीतेंगे, इसीलिए इस शब्द का प्रयोग है। और इससे ज़्यादा भीति उत्पन्न होगी प्रतिपक्ष में, इसलिए भी इसका प्रयोग है। अब हम यहीं विराम लेंगे।